नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं शोध भारत पर भविष्य फल सितारों से हल। हमारा आज का जो विषय है वो कर्म पर है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग इस विषय में बात करते हैं कि इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, देखना इसको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये आज जो भुगत रहा है इसके कर्म बड़े खराब थे इसलिए ये ऐसा भुगत रहा है। या आपने सुना होगा इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है, या तुम ऐसा कर रहे हो देखो तुम्हें इस कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो ये कर्म क्या होते हैं और इन कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है और इन कर्मों को हम कैसे सुधार सकते हैं और हमारे जीवन में ये कर्म कैसे असर करते हैं। तो ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमांड कर्म। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म ये वो कर्म है, जैसे नाम से ही है, संचित किए हुए यानी सेव किए हुए, यानी आपकी सेविंग। जो हमारी आत्मा है ये काफी लंबा एक ट्रैवल करके आई और आगे भी ट्रैवल करेगी। तो इस ट्रैवलिंग में जब जब भी इसने जीवन का रूप लिया है तो उसमें जो इसने अच्छे और बुरे कर्म लिए हैं उनको संचित कर्म बोलते हैं। यानी जो हमारा स्टोर है, जो स्टॉक है, इसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं जिन्हें हम संचित कर्म बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का ही एक हिस्सा है, अच्छे और बुरे कर्मों का, जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि हमारा जन्म कहां होगा और कैसा होगा, किस परिवार में होगा, किस तरीके का होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों का जन्म इस प्रकार से होता है कि उन्हें कोई अंग नहीं होता, वो जन्मांध होते हैं या बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या उनके शरीर में कोई अंग नहीं होता या कोई और विकृति होती है। तो ये कहां से आती है? ये आती है हमारे संचित कर्मा में, जो हमारा प्रारब्ध कर्म है उससे आती है, उससे निर्णय होता है। कई बार आपने देखा होगा लोग बहुत सुखी हैं, बचपन से ही सब कुछ उनके सुख है, जहां हाथ रख देते हैं वहां काम बन जाता है, जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो ये उनके संचित कर्मा में जो उनके अच्छे कर्म हैं उस पर है। तो ये डिपेंड है कि आपके संचित कर्मा में किस चीज़ का स्टॉक ज़्यादा है और आप उसे लेकर के जन्मे हैं, उस प्रकार से आपको उसका फल मिलता रहेगा। इसके बाद आता है क्रियमांड कर्म। क्रियमांड कर्म ये वो कर्म है जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, यानी हम प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं इससे हम अपने प्रेजेंट को तो अच्छा और बुरा कर रहे हैं, उस पर फर्क आ रहा है हमारे जीवन में, लेकिन ये हमारे संचित कर्मास में भी जा रहा है, जो जिसका परिणाम हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कर्म हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्म है, क्रियमांड कर्म। अब ये क्रियमांड कर्म कैसे होते हैं? ये क्रियमांड कर्म हमारे बोलने से, हमारे काम करने से, हमारे एक्शन से, यानी हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे, या किसी और व्यक्ति से मिलके या उसकी वजह से जो हमारे अंदर जन्म ले रहे हैं, ये सब प्रेजेंट टाइम के क्रियमांड कर्मास हैं। अब ये कर्मास हमारे ऊपर किस प्रकार से असर कर रहे हैं? ये ऐसे असर कर रहे हैं कि जैसे आप किसी के लिए मन में कोई द्वेष पैदा कर लें कि ये देखो ये व्यक्ति बहुत बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, मैं इससे ऊपर जाऊंगा और इसको एक दिन नीचा दिखाऊंगा, इसको मैं इसकी औकात दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ पर आप अपने जो आपके क्रियमांड कर्मा में आप पाप के जो कर्म हैं उन्हें संचित कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके लाइफ में निगेटिव असर लेकर के आएंगे। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मैं भी इसके प्रकार बनूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी इसकी तरह बन जाऊंगा, ये एक सकारात्मक कर्म है, ये आपके पुण्य कर्मों में जाएगा। तो आपने एक ही चीज को 2 प्रकार से सोचा, भले ही सामने वाला व्यक्ति बुरा ही क्यों ना हो, घमंडी हो, आपको नीचा दिखाता हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको उसे नीचा दिखाना। आपको उसके लिए किसी प्रकार की बदले की भावना मन में लेकर के नहीं आनी, क्योंकि बदले की भावना यदि आप लेके आते हैं तो आप नकारात्मक कर्मास को अपने संचित कर्मा में इकट्ठा कर रहे हैं, जो प्रारब्ध कर्मास के स्वरूप में आपको वापस मिलेगा। इसलिए ये तीनों कर्मास देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको कर्मांड कर्मास जो हैं, अपने प्रेजेंट जो कर्मास हैं, उनको आपको अच्छा रखना है। कई बार क्या होता है, आपका लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया किसी व्यक्ति से, आप उसकी जगह जगह जाकर के बुराई कर रहे हैं ताकि आप उसे नीचा दिखा सकें।
या उसको लोग उसे बुरा समझने लगे, बुरा व्यक्ति समझने लगे, तो ये भी आपके नकारात्मक कर्मों में जुड़ जाएगा, सकारात्मक कर्मों में नहीं जुड़ेगा। बहुत बार मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, यार वो व्यक्ति बहुत बुरा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे खाता है, ऐसे बोलता है, वो ऐसे कहता है, ऐसे मांगता है, ऐसा ये करता है। भले वो व्यक्ति बुरा हो, लेकिन आपको उसकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये नकारात्मक कर्माज में जुड़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और फिर आप इन्हें लेकर के जन्म लेते हैं। ये जो पाप हैं, ये जो नकारात्मक कर्माज हैं, ये गंगा नहाने, हवन करने, पूजन करने, पाठ करने, तीर्थ यात्रा करने या कन्यादान से मुक्त होने वाले नहीं हैं। आपको इन्हें अपने संचित कर्माज में लेकर के जाना ही पड़ेगा। आपके वही कर्माज माफ हैं जो आप भूल से कर रहे हैं। जैसे आपके हाथ में एक मच्छर आकर के काटता है, तो आपको उसे मारना है, क्योंकि वो उसको अगर आप नहीं काटेंगे तो आपको सोने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। लेकिन वहां पर आपकी सोच क्या है? आपने उसे मारा, मारने के बाद सोचा देखो मुझे इसे मारना पड़ा, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, हे ईश्वर इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करो। आपके मन में इस अपराध बोध आया उसको मारने के लिए कि आपने किसी जीव की, किसी कीड़े की हत्या कर दी। लेकिन अगर आपके मन में यह भावना आई अच्छा हुआ इसको मैंने मार दिया, मुझे काट रहा था बार बार, देखो मार दिया, खत्म कर दिया इसको साले को मैंने, ये नकारात्मक कर्मा में काउंट हो जाएगा और आपको इसका पाप भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इन कर्मास के विषय में। तो आपको सदैव सचेत रहना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आपको बहुत क्रोध आता है, आपकी पत्नी आपके घर में है और आप किसी टेंशन में हैं, उस दिन वो कुछ पूछने आई, कहने आए और आप उनके ऊपर चिड़चिड़ा पड़े अचानक से, तो ये आपके नकारात्मक कर्मास में आ जाएगा। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपके जो कर्मास हैं, उन कर्मास पर आपको बहुत ध्यान देना है, ताकि आपके जो संचित कर्मास हैं वो ऑलवेज अच्छे हों, पॉजिटिव हों, और आप अगले जन्म में भी इन संचित कर्मास, अच्छे कर्मास को लेके जाएं, ताकि आपके प्रारब्ध कर्मास की वजह से आपको अच्छा जन्म मिले, सुखमय जीवन मिले, और वहां पर भी आप कर्मांड कर्मास के द्वारा अपने आप को अच्छा कर सकें। कई बार आपने लोगों के जीवन को देखा होगा कि वो पहले तो धूर्त थे, बदमाश थे, बाद में वो बड़े अच्छे इंसान बन गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ज्ञात हुआ कि जो वो संचित कर्मास लेके आए थे उसमें कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से उनका जन्म शायद गलत स्थान पर या गलत लोगों के साथ हो गया, उनकी संगति गलत हो गई। लेकिन उनको अपने कर्मांड कर्मास अच्छे रखने हैं, आज प्रेजेंट टाइम के कर्मास को सकारात्मक रखना है, ताकि उनका जीवन सुखमय, और देखिए उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, वो अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपने कर्मास को क्लीन करके रखना है। तो आज से आप क्या करेंगे? आज से आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही किसी भी समय, जब भी आपको दिन में समय मिले, ऑफिस में समय मिले, कभी भी 5 मिनट 10 मिनट आपको बैठना है, सोचना है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के साथ हैं, किस प्रकार का आपका व्यवहार है, और आप कैसे उसे अच्छा कर सकते हैं। इस विषय पर यदि आप रोज 5 मिनट सोचना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इससे आपकी ऑरा भी अच्छी होगी। आप इसमें मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने कर्मास को शुद्ध और अच्छा कर सकते हैं। तो आज मेरा प्रयास यह था कि मैं कर्मास पे जो कर्म है उस पर उस विषय पर आपको बता सकूं। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछिए, मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। और इन कर्मास के आधार पर मोक्ष कैसे मिलता है, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, मैं आज इसका लिंक यहाँ पर दूंगा, आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार के कर्मास हमें कौन सा मोक्ष देते हैं। क्योंकि मोक्ष भी 3 प्रकार के होते हैं, उस पर मैंने वीडियो पहले बनाया है, आप उसे देखिए तो आपको उसके विषय में भी पता चलेगा। तो इसी के साथ शोध भारत की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।